ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रवा सभे सोने निगम से समाचार सुनी। 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरा के आज दूसरका दिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT के दूसरका दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल भैलिन। एह मौका पर वहां के मेधावियन के डिग्री और मेडल देत विद्यार्थियन के उज्जवल भविष्य का कामना कैलिन। समारोह के संबोधित करत राष्ट्रपति कहलिन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पाठ्यक्रम भविष्य में आवे वाले चुनौतियन का समाधान करी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू कहलिन कि एकर उद्देश्य मानव जिंदगी का गुणवत्ता बढ़ावल होखे के चाहिए। AI एवं अन्य समकालीन तकनीकी विकास असीमित एवं अभूतपूर्व डेवलपमेंटल एवं ट्रांसफॉर्मेटिव संभावनाएं प्रदान करता है। ये आवश्यक है कि AI प्रयोग के साथ उत्पन्न हुई नैतिक दुविधाओं का निराकरण सबसे पहले हो। हमें ये याद रखना होगा कि AI साध्य नहीं बल्कि एक साधन है जिसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने है। हमारे प्रत्येक निर्णय से सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति लाभान्वित हो। दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, IIIT लखनऊ चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष विशद पद्मनाभ मफतलाल, IIT लखनऊ का निदेशक डॉक्टर अरुण मोहन सैरी आदि मौजूद रहे। समारोह में 315 छात्र छात्रा के डिग्री दिहल गयी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के कई गो हिस्सन से वर्चुअल जुड़ल लाभार्थियों से बातचीत कैले। इस मौका पर उहाँ के कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में चलावल जा रहल जन कल्याणकारी योजनन से करोड़ों लोगन के जिंदगी में खुशहाली आयल हवे। जब कौनो गरीब शासन के कौनो योजना का लाभ पावेला त उ आत्मनिर्भरता के राह पर आगे बढ़ेला। मुख्यमंत्री कहले कि जो तक कौनो कारण से कौनहु पात्र मनई शासन की योजना से वंचित रह गईल हो त ओके योजना का फायदा जरूर दिहल जाए। एह मौका पर कई लाभार्थी शासन के योजनन से उनके जिंदगी में आयल बदलाव का अनुभव साझा कैले। विंध्याचल, बनारस और प्रयागराज मंडल के संयुक्त मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी 2023 का आयोजन आज मिर्जापुर जिला में भइल। गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद प्रदेश का कृषि शिक्षा और अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही अधिकारियों के निर्देश दिले कि कृषि से जुड़ल केंद्र और प्रदेश सरकार के योजनन का फायदा हर किसान ले पहुंचावल सुनिश्चित करें। वहाँ के कहले कि सरकार अन्नदाता किसानन के आमदनी में बढ़ोतरी करे खातिर प्रतिबद्ध हवे। कृषि मंत्री एह मौका पर कृषि प्रदर्शनियों का शुभारंभ कैले। रबी उत्पादकता गोष्ठी में कृषि सहकारिता विभाग के साथ तीनों मंडलन का प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहले। बनारस के करौंदी राजकीय ITI परिसर में काशी सांसद रोजगार मेला का आज समापन भइल। 9 दिसंबर से आयोजित रोजगार मेला में देश भर का कई गो कंपनी काशी के 10,000 से बेसी नौजवानन के रोजगार दिले। प्रदेश का श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर एह मौका पर नौजवानन के नियुक्ति पत्र सौंपले। श्रम मंत्री कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से उनकरे संसदीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा नौजवानन के रोजगार दिहले के उद्देश्य से ऐसन मेला का आयोजन लगातार कैल जात रही। प्रदेश के कुष्ठ रोग से मुक्त करे बदे कोशिशन के कड़ी में 21 दिसंबर से 4 जनवरी रे कुष्ठ रोगी खोज अभियान चलावल जाई। एह बेर का अभियान पल्स पोलियो के तरियन चली, जेमें घरे घरे जाके स्वास्थ्य विभाग का टीम नया कुष्ठ रोगियन के खोजी हैं। भारतीय डाक विभाग और प्रयाग फिलेटलिक सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित एगो कार्यक्रम में बनारस परिक्षेत्र का पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव श्री अन्न मिलेट्स पर आज एगो विशेष आवरण आ निरूपण का विमोचन कैले। प्रधान डाकघर बनारस में आयोजित एक कार्यक्रम में पोस्ट मास्टर जनरल कहले कि मोटहन अनाज यानी मिलेट्स सदियन से हमरे भोजन का पारंपरिक हिस्सा रहल हवे। मिलेट्स पर विशेष आवरणमय विरूपण 25 रुपया में फिलेटलिक ब्यूरो वाराणसी प्रधान डाकघर में उपलब्ध हुई। कुशीनगर जिला में जिला शिक्षा आ प्रशिक्षण संस्थान डायट के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित कैल जाये। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और डायट के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राम जियावन मौर्य बतौले कि कुशीनगर के लेके प्रदेश के 13 गो डायट के पहला फेरा बदे चुनल गयल हवे। एकरे खातिर शासन 7 करोड़ 18 लाख रुपया का धनराशि मंजूर कैले हवे।
यह धनराशि से नया एकेडमिक ब्लॉक, स्मार्ट क्लास, ऑडिटोरियम, पुरुष और महिला छात्रावास का निर्माण, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेल और प्रयोगशाला बनावल जाई। वहाँ के कहने की इस सुविधा से प्रशिक्षुओं के अलावा बेसिक शिक्षा के अध्यापकों के ज्ञान में बढ़ोतरी हुई। एक साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।